जय श्री राम डिवाइन सोल्स, जय बाबा नीम करोली महाराज की। कैसे हैं आप सभी? यार देखो, अब होगी क्रांति, अब आएगा रेवोल्यूशन। अभी तक जो रेवोल्यूशन था वो अंदर हो रहा था, जो क्रांति हो रही थी वो अंदर हो रही थी, जो भी डिबेट चल रहा था वो अंदर चल रहा था। अब चलेगा बाहर, अब वो फिजिकल वर्ल्ड में दिखाई देना शुरू होगा। अब ये चुने हुए के लिए खास मैसेज क्यों हो जाता है? क्यों ये जो चुने हुए लोग हैं, जो भक्ति कर रहे हैं, जो किसी तरह से नाम जप के मार्ग में जुड़े हुए हैं, जो किसी तरीके से अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, जो थोड़ा भी अपने जीवन में सात्विक मार्ग को अपना रहा है, भक्ति मार्ग में है और चुना हुआ है, जिसने अपने जीवन के आधे साल, आधे जीवन, जो अपने जीवन में उसने आधे जीवन को सिर्फ संघर्षों से भरा हुआ देखा, अपने जीवन में चैलेंजेस देखे, कार्मिक रिलेशनशिप देखे और रिलेशनशिप में बहुत उतार चढ़ाव देखा। किसी की शादी हुई और फर्स्ट डे से ही उनकी शादी बिल्कुल नेगेटिव हो गई। किसी के माँ बाप ने उनके बचपन से ही अपने बच्चों को बहुत तंग करा। किसी के घर में जो नेगेटिविटी रही वो बचपन से रही। ऐसे लोग जिनके जीवन में इतनी बाधाएं आई, इतनी प्रॉब्लम्स आए, इतने ज्यादा हेल्थ इश्यूज आए, उसके बावजूद भी वो खड़े रहे। तो अभी तक जो समय चल रहा था आपके जीवन में, वो समय ने आपके अंदर क्रांति लाया, वो समय आपके अंदर चेंज लाया, आपकी इंटरनली आपको इतना मजबूत किया, इतना स्ट्रांग किया कि अब बाहरी रेवोल्यूशन के लिए आप तैयार हो। और जब बाहरी रेवोल्यूशन होगा तो जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होगा, बट जैसा हम नहीं सोचते हैं वैसा होता है। और वो हमारी सोच से कहीं बेहतर होता है, बट उसकी नींव हमारे अंदर से ही रखी जाती है। उसका जो फाउंडेशन होता है वो हमारे अंदर ही होता है। हम बाहर वेट कर रहे होते हैं किसी मोमेंट का, किसी ऐसे मैजिक का, बट उसका जो मोमेंट होता है वो अंदर ही होता है। वो अंदर ही अपना जन्म ले रहा होता है, अंदर ही बन रहा होता है। उसका एक परिस्थिति आती है जिसमें वो बाहर निकलता है, बस इतना ही होता है। बट हम क्या करते हैं कि इतना हमारा शिफ्ट, फोकस बाहर शिफ्ट हो जाता है कि यार हम अपने आप को भूल जाते हैं, अपने उस इंटरनल चेंज को भूल जाते हैं, या जो कह ले कि नेग्लेक्ट करने लगते हैं, उसको अवॉइड करते हैं हम। और फिर क्या होता है? फिर होता कुछ नहीं है। फिर अंत में यही होगा कि फिर हम अंदर ही आ जाते हैं अपने। फिर देखते हैं कि यार जो भी शुरुआत थी तो वो तो अंदर से ही करनी थी। जो भी बाहरी क्रांति, बाहरी बदलाव होगा वो अंदर के बदलाव से होगा, ये तो फिक्स है, ये तो नियम है कि अंदर बदलाव होगा तभी बाहर दिखेगा। अंदर जब तक नहीं बदलोगे बाहर कुछ नहीं दिखने वाला। चाहे वो रिश्ते के मामले में क्रांति होगी, चाहे वो करियर के मामले में क्रांति होगी, चाहे वो जॉब होगा, चाहे आपका पर्पस होगा, चाहे बिजनेस होगा, चाहे रिलेशनशिप्स होंगे, कुछ भी होगा, लाइफ के किसी भी फील्ड में होगा। क्रांति तभी होगी जब अंदर से सुधार होगा, जब अंदर से बेहतरी के लिए चुनाव होगा। अब देखो, हम लोग जिस मार्ग पे हैं, जो भी चुने हुए लोग जिस पाथ पे होते हैं, उनका क्रांति अंदर से शुरू होता है। वो इस जन्म में आए होते हैं क्रांति करने और क्रांति को बाहर दिखाने, ठीक है। बट वो क्रांति किस तरह से हमें चाहिए होता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या वो क्रांति बहुत शांति के साथ चाहिए? क्या वो क्रांति बहुत मोह माया वाला होना चाहिए? या वो क्रांति कुछ ऐसा हो कि यार कुछ हमारे अंदर से वो मोमेंट आए, हमारे अंदर से वो एक किक मिले, हमें पुश मिले, कोई चीज करने के लिए, किसी मकसद को पूरा करने के लिए वो हमारे अंदर से एक इंट्यूशन आए। हम सोचते हैं कि क्रांति जो है बहुत कोई ऐसी चीज है कि यार लड़ाई मार झगड़ा युद्ध, देखो वो तो सब अंदर चल ही रहा है, हर दिन तो आप उस चीज से डील ही कर रहे हो, तो उसमें आप नया क्या ढूंढ रहे हो? अब उससे नया क्या ही ढूंढ लोगे आप? वो जो दर्द, तकलीफें और वो जो चैलेंजेस आप हर दिन फेस कर रहे हो, जो खुद से हर दिन हार रहे हो, हार के खड़े हो रहे हो, जो खुद के गुस्से पे काबू कर रहे हो, जो हर दिन खुद के बेहतरी के लिए आगे बढ़ रहे हो, वो कोई क्रांति से कम थोड़ी है। अब हम क्या करते हैं, हम फंस कहां जाते हैं कि हम उससे निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। अब निकलने का रास्ता ढूंढना भी सही बात है। एक चुने हुए का जो जीवन होगा, यार एक नॉर्मल पर्सन भी होगा, वो किसी सिचुएशन में फंसा है, उससे निकलने की कोशिश करेगा। बट एक चुना हुआ क्यों चुना हुआ कहला जाता है? क्यों बाकी चीजों से ये अलग होता है? एक चोजन मन का जीवन बाकियों के जीवन से क्यों अलग होता है? क्योंकि बाकी लोगों का जीवन जो होगा ना, वो कहीं ना कहीं रिप्लेसमेंट ढूंढ लेंगे, कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूट ढूंढ लोगे, कहीं ना कहीं उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ लेते हैं। अगर बहुत दुख होगा तो नशा करेंगे, स्मोकिंग करेंगे, ठीक है, कुछ भी कर लेंगे ऐसा
जो नेगेटिविटी में ले जाएगा। बट एक चुने हुए के जीवन में ये चीज नहीं आती है। अगर ये होगी तो छूटती हुई दिख रही होगी, लेकिन पकड़ते हुए नहीं दिख रहा होगा। ये बहुत बड़ी खासियत होती है एक भक्ति मार्ग में चलने वाले इंसान के जीवन के बारे में, ठीक है, कि वो छूट रही होंगी उसकी बुरी आदतें, लेकिन वो पकड़ नहीं रहा होगा, चाहे दुख तकलीफ उसके जीवन में कितनी ही क्यों ना हो। और क्रांति यहीं से शुरू हो जाती है कि जब वो छोड़ रहा है, फिर उसका मन कर रहा है कि यार एक बारी कर लूं, एक बारी पी लूं, एक बारी खा लूं। फिर वो, उसका मन ये कह रहा है, बट उसकी आत्मा कह रही है कि नहीं, नहीं करना है, नहीं करना है, गलत है, ठीक है, नेगेटिव करेगा। लेकिन फिर मन कह रहा है, फिर वो कह रहा है नहीं गलत है, फिर मन कह रहा है। ऐसे जब लड़ाई हो रही है तो उसके अंदर सबसे बड़ा क्रांति चल रहा है। और कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट के लिए नहीं तैयार किया जा रहा है आपको कि बहुत बड़ा ही क्या ही अचीव कर लोगे, दुनिया पर राज करोगे, नहीं। वो अचीवमेंट ही आपका इंटरनल जीत है। जब एक चुना हुआ हर दिन अपने आप को जीत रहा है, हारते हुए भी अपने आप को जीतता हुआ पाता है, अपने आप को उस सिचुएशन में खड़ा पाता है जहां पे टूट जाता है, बिखर जाता है, तो समझ लो कि वही उसके लिए क्रांति है, वही उसके लिए रेवोल्यूशन है, वही उसके लिए सबसे बड़ी जीत है। हर दिन अपने आप से लड़ रहा है, उसमें उसके पुरानी धारणाएं टूट रही हैं, पुराने बिलीफ सिस्टम टूट रहे हैं, बट नया दिख नहीं रहा है, नया सामने दिख ही नहीं रहा है, नया का पता ही नहीं है, अता पता नहीं है कि कुछ करने वाला हूं जीवन में, क्या करूंगा, कैसे जीऊंगा, कुछ नहीं पता है। नए का आगे का कोई मतलब नहीं है कि दिख रहा है क्या, बट पुराना टूट रहा है, पुराना पीछा छोड़ रहा है उसका, पुराना जैसा इतनी दूर जा रहा है कि अब उसके करीब आना नहीं चाहता है। तो ये जो क्रांति है, जो अनसर्टेनिटी के पाथ पे है, जो अननोन के पाथ पे चल रहा है, जो हर दिन अननोन रास्ते से गुजर रहा है, वही उसके लिए रेवोल्यूशन है। अब दिक्कत कहां है कि वो चुनता क्या है उस समय पे। एक है कि जो कर रहा है वो करता रहे, एक ये है कि जो कर रहा है अपने काम को, जिसने उसने दिलो जान से लगाया हुआ है अपना पूरा, वो लगा दे, उस दिलो जान से करे। एक होता है कि छोड़ो यार, या आलस आ गया, या नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए। ब्रह्मांड आपको किसी ना किसी वे में पुश करेगा, किसी ना किसी वे में याद दिलाएगा कि देख जो तू कर रहा है उससे तू मार्ग से भटक रहा है, उसको कर, आगे बढ़। तो एक चुने हुए का जीवन अकेला नहीं है, वो अकेला है ही नहीं, उसके साथ कोई ना कोई ऐसी दिव्य शक्ति है जो उसका साथ दे रही है, उसका मार्गदर्शन कर रही है, उसको आगे बढ़ा रही है, हर दिन उसको जिंदा रखी हुई है, हर दिन उसको ऐसे मार्ग पे बढ़ा रही है जहां शायद दिखाई कुछ ना दे रहा हो, लेकिन वो चल रहा है। तो जो चुनी हुई आत्माएं हैं और जो ऐसे लोग हैं जो अपने इंट्यूशन से कनेक्टेड हैं, तो आप लोग गलत हो ही नहीं और आप लोग भटके नहीं हो। बस आप लोगों को रास्ता, जो आप लोगों के रास्ते हैं उसमें विश्वास को गढ़ा जा रहा है, उसमें दिव्यता को गढ़ी जा रही है, उसमें एक ऐसी झलक दिखाई जा रही है जो शायद कभी वो चीज पाके हो ही ना सकती, वो झलक नहीं दिख सकती। शायद आप उस रास्ते पे चल के, जो पुराना रास्ता है उस पे चल के कभी वो झलक नहीं पा सकते थे, इसीलिए वो झलक इस रास्ते पे चला के फिर आपके अंदर डाली जा रही है, ताकि जब वो झलक दिखे तो एक रोशनी की तरह चमके। तो वो दिव्य आत्माएं, वो चुनी हुई आत्माएं, वो चोजन वन जो लोग हैं हमारे इस अर्थ पे, बहुत रेयर हैं, बट जो भी लोग अपने जीवन में हैं, प्रभु उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। आप अपने जीवन में अध्यात्म के राह पर हो, आपने हर बुरी आदतों को छोड़ा है, हर कर्मों को आपने फेस किया है, हर चैलेंजेस को आपने फेस किया है, हर डिफिकल्टीज का सामना करके आप आगे निकले हो, इतनी हिम्मत के साथ आगे बढ़े हो, ठीक है। तो कुछ भी यूं ही नहीं हुआ है आपके जीवन में, कुछ भी ऐसा नहीं घटा है ब्रह्मांड में जो आपके लिए जरूरी नहीं था। हर वो चीज आपकी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी थी, हर वो चीज आपको बेहतरी के लिए आगे बढ़ा रही है। इसीलिए तो कहते हैं कि ब्रह्मांड में कुछ भी कोइंसिडेंसेस नहीं है, जिसका समय जो भी है सब फिक्स है, सब कुछ अपने नियमित समय पे हो रहा है, निर्धारित समय पे हो रहा है। हम एक मीडियम है, एक बस मीडियम है जो हम कर रहे हैं, बट एक क्रांतिकारी एक्शन, एक क्रांतिकारी चुनाव हमें उस मोड़ से तुरंत बाहर निकाल देता है। वो क्रांतिकारी चुनाव छोटा से छोटा भी हो सकता है, बड़ा से बड़ा भी होगा, वहां पे छोटे बड़े का सवाल खत्म हो जाता है, वहां चुनाव ही क्रांतिकारी होता है। तो वो चुनाव को समझना बहुत जरूरी है, वो अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना बहुत जरूरी है, ताकि वो चुनाव हम कर सकें।
और खुद के लिए आगे खड़े हो सके, खुद के साथ खड़े हो सके, खुद को हम उस जगह ले आ सके जहां पे कभी बहुत डर लगता था, या जहां पे कभी करना नहीं चाहते थे जो काम। एक 15 साल तक एक इंसान कभी झूले पे झूलने से डर लगता है, जैसे ही 18-20 का होता है ऐसे दोस्त मिल जाते हैं, कहते हैं कि चल साथ में झूलेंगे झूला। आप देखो बहुत लोगों का ऐसा होता है कि 10 साल 12 साल 15 साल तक की एज तक वो झूला नहीं झूलते हैं, बड़े वाला जो होता है। बहुत सारे तरह के झूले होते हैं, बट जैसे ही 18-20 के होते हैं ऐसे दोस्त यार मिल जाते हैं जो साथ में जाते हैं स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में जब मेला लगता है और हम झूलने लगते हैं। मतलब ये चीज मेरे साथ हुई। बहुत समय तक मैं डरता रहा, लेकिन एक ऐसा दोस्त मिला जो कह रहा है कि चल चलें एक बारी, देख ले गया, कुछ हुआ ही नहीं, फील ही नहीं हुआ। तो वो मोमेंट ऐसा आता है कि कुछ ना कुछ जरूर ऐसी घटनाएं घटेंगी, जहां पे आपको डर लग रहा था वहां पे आप खड़े हो जाओगे और बहुत पावर होगी आपके अंदर, बहुत क्षमता आ जाएगी। फिर आपको लगेगा कि ये क्या था, मैं किस चीज से डर रहा था। तो वो जो क्रांतिकारी चुनाव है वही है, और होगा, बेहतर होगा जो भी होगा। हालांकि हम सबके अंदर एक डर है जो हमें रोक रखा है, जो हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, या जो हमें बार बार पीछे खींचता है। बट कब तक वो डर रहेगा? सवाल ये नहीं है कि वो डर है, सवाल ये है कि वो डर हमें कब तक रोकेगा, कब तक उस डर का सामना हम नहीं करेंगे। तो वो जब एक चुनाव होता है एक चुने हुए के जीवन में, फिर सब खत्म, फिर कुछ नहीं है। तब किस चीज का डर है? जब हमने डर को ही डरा दिया फिर हमारे अंदर कुछ नहीं है। तो यही सब एक दिव्य आत्माएं हैं जो अपने जीवन के 25 साल 30 साल तक 40 साल तक फेस करता है। फिर उसके अंदर ये चीज पता चलती है कि इतने साल सिर्फ ये चीज की वजह से हुआ। बट वो बहुत बड़ा लेसन होता है, वो बहुत बड़ा जो है एक आपका सीख होता है आपके पूरे जीवन का, जो आपके जीवन को बदल देता है पूरी तरीके से। और जरूरी भी है। और हम बचते हैं बट नहीं बच पाते ज्यादा समय तक, ज्यादा दिनों तक। और सही है, कोई भी डर हमारे अंदर ना रहे, यही हमारी सबसे बड़ी जीत होती है, और यही हमारे अंदर सबसे बड़ा बदलाव होता है। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।